जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, आज 1 फरवरी को हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आज सुबह सुबह। आगे भी आप हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर खबर लेटेस्ट अपडेट के साथ जानना चाहते हैं या सीएमओ हरियाणा की, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और फैसले की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। आज 1 फरवरी 2024 को मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा के कई जिलों, कई शहरों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार आज 1 फरवरी को उत्तर हरियाणा के 6 जिलों में बारिश के साथ साथ गरज चमक और हवाएं चलने और साथ में बारिश का अलर्ट है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इन जिलों में हवाओं की गति 18 से लेकर 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश होने की संभावना 50% से लेकर 70% के बीच बनी रहेगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के 10 जिलों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवातनू में भी जो बारिश है वो हो सकती है। आज 40% से लेकर 60% के बीच बूंदाबांदी होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है इन 10 जिलों में। इन 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं हवाओं की गति 13-14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 20-21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच हवाएं चलने वाली हैं इन जिलों में भी। आज दोपहर से पहले पहले ज्यादा संभावना बन रही है बारिश को लेकर मौसम विभाग के अनुसार, लेकिन उसके बाद भी मौसम में बदलाव होगा और बूंदाबांदी दोपहर के बाद भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना दोपहर से पहले की बनी हुई है मौसम विभाग के अनुसार। वहीं मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के 6 जिलों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। इसमें सिरसा और फतेहाबाद के लिए थोड़ा अलर्ट कम रहने वाला है, क्योंकि इन 2 जिलों में 15% से लेकर 20-25% के बीच ही बारिश होने की संभावना है, लेकिन बारिश हो सकती है बादलवाई के साथ साथ गरज चमक और 12 से लेकर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच इन 2 जिलों में हवाएं चलने वाली हैं। न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, अधिकतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। वहीं हरियाणा के हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, अधिकतम तापमान 13 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में बादलवाई के साथ साथ गरज चमक और मध्यम और तेज गति की हवाओं के बीच हवाएं चलने वाली हैं। बादलवाही देखने को मिलेगी और बारिश हो सकती है दोपहर के आसपास या दोपहर से पहले ज्यादा बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। अभी अभी जैसे ही सुबह होगी तो उसमें भी बूंदाबांदी है वो देखने को मिल सकती है। बारिश होने की संभावना 50% तक बनी हुई है इन 4 जिलों में आज 1 फरवरी को। तो ये मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी की गई है। इसके साथ जो वार्निंग एरिया है वो भी जारी किया गया है, वो भी जान लीजिए। हरियाणा के सोनीपत, गन्नौर, समालखा, बापोली, घरोंडा, करनाल, इंद्री, राडौर, पानीपत, असंध, कैथल, नीलोखेड़ी, थानेसर, गुला, पेहोवा, साबाद, अंबाला में बादल बरसने वाले हैं। बिजली चमकने के साथ साथ हवाओं की गति इन क्षेत्रों में बढ़ने वाली है। जो हमने बताई है वो एवरेज आधार पर है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ हरियाणा के चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरीखास, सापला, रोहतक, भवानीखेड़ा, हांसी, खरखोदा, सोनीपत, गन्नौर, समालखा, करनाल, राडौर, महम, गोहाना, इसराना, सफीदो, पानीपत, असंध, कैथल,
थानेसर, गुला, पेहोवा, साबाद, अंबाला, बराड़ा, जगाधरी, छछरौली, नारायणगढ़, पंचकुला में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और साथ में गरज चमक को लेकर भी अलर्ट है, वो पूर्वानुमान है जारी किया गया है। और हवाओं की गति 20 से लेकर 40 और कई स्थानों पर 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने वाली हैं। तो ये पूर्वानुमान रहने वाला है और ये वार्निंग एरिया है, ये भी जारी किया गया है कि किन तहसीलों में, किन क्षेत्रों में बूंदाबांदी ज्यादा देखने को मिल सकती है और साथ में हवाओं की गति भी इन क्षेत्रों में ज्यादा रहने वाली है आज 1 फरवरी को। हम फिर बता देते हैं कि ज़्यादा संभावना दोपहर के आसपास या उससे पहले बन रही है। दोपहर के बाद भी मौसम में बदलाव होगा, लेकिन कम संभावना है बूंदाबांदी होने की। होती है तो बहुत कम ही देखने को मिलेगी। दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए दी जा रही है 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। हरियाणा में लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके बीपीएल कार्ड हैं। हरियाणा में लगभग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बीपीएल श्रेणी में शामिल हैं। तो आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जाता रहा था, लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल कर दिया गया है। यानी चाहे आप किसी भी श्रेणी से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, सभी को जो बीपीएल परिवारों के तहत जो योजना चलाई जाती है उनके लिए आर्थिक सहायता है वो दी जाएगी सभी के लिए। एक प्रवक्ता की तरफ से जानकारी आई है कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार की आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, लेकिन अब पूरे हरियाणा में आप किसी भी श्रेणी से संबंध रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी योजना के पात्र हैं। उन्हें उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी विभाग से मकान के लिए अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया है तो मकान मरम्मत के योग्य हो और तभी योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। प्रार्थी की परिवार पहचान पत्र आईडी और बीपीएल राशन कार्ड, राशन पत्रिका, एससीबीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई भी हो और मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है, तभी आपको 80,000 रुपये की जो राशि है वो मिल पाएगी। तो सरकार अभी जो बीपीएल परिवार है उनको 80,000 रुपये दे रही है। तो आप जल्दी से जल्दी सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जो भी हमने दस्तावेज बताए हैं, कागजात बताए हैं, वो लेकर आप चाहे तो आप सरल केंद्र पर जा सकते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। वहीं से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तभी आपको पूरी वेरिफिकेशन के बाद आपके बैंक अकाउंट में 80,000 रुपये की राशि है वो सरकार की तरफ से डाल दी जाएगी। तो दूसरी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा पुलिस सिपाही के 6,000 पदों की भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। सरकार ने संशोधित नियम अधिसूचित कर दिए हैं। अब डीजीपी कार्यालय की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जाना है आग्रह पत्र। लिखित परीक्षा की वेटेज 94.5, एनसीसी की 3 और सामाजिक आर्थिक मानदंड की 2.5% होने वाली है। इसके साथ हरियाणा सरकार की तरफ से जो 3 साल की छूट है वो भी दी गई है आयु में। हरियाणा पुलिस के जो पद 2024 में विज्ञापित होंगे उनमें सभी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ जिनको रिजर्वेशन वगैरह है और उनको एक्स्ट्रा छूट पहले ही मिलती है रिजर्वेशन के अनुसार, तो उनकी वो छूट है वो भी बरकरार रहने वाली है। यानी पहले 25 साल की उम्र में कांस्टेबल की भर्ती होती थी तो अब 28 की होगी, और जहां पर एसआई की भर्ती 27 साल में होती थी अब 30 की उम्र में होने वाली है।
इसके साथ जो रिजर्व कैटेगरी है उनको जो आरक्षण मिलता है, आयु में छूट मिलती है, वो भी छूट रहने वाली है। सबसे पहले आपका जो शारीरिक माप परीक्षा है यानी पीएमटी है वो होने वाला है। उसके बाद आपकी शारीरिक जांच जो परीक्षा है पीएसटी है यानी दौड़ वगैरह है वो होने वाली है। उम्मीदवार दौड़ की दूरी का जो समय है वो पुरुष के लिए 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में लगाना होगा और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और भूतपूर्व सैनिक 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ है वो पास कर पाएंगे। एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे दौड़ के यानी पीएसटी के और न ही पीएमटी के। 94.5% की जो परीक्षा है वो होने वाली है और 3 जो परसेंट अंक है यानी 3 अंक है वो आपको एनसीसी के मिलेंगे और इसके साथ 2.5% यानी 2.5% के आसपास या 2.5 आपको सामाजिक इकोनॉमिक के जो नंबर है मापदंड के 9 जॉब वगैरह के वो नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी जो ज्ञान परीक्षा है यानी नॉलेज टेस्ट होने वाला है। नॉलेज टेस्ट के बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा और फाइनल लिस्ट है वो लग जाएगी। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर यानी विधानसभा से पहले पहले ये जो एग्जाम भी हो जाएंगे, विज्ञापन भी जारी हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट आने वाले 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को मिलेगी विभाग की वेबसाइट पर, और विधानसभा से पहले पहले ये भर्ती भी पूरी कर ली जाएगी हरियाणा पुलिस की, हरियाणा सरकार की तरफ से। ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, तो लग जाइए यदि आप इच्छुक है हरियाणा पुलिस में लगने के। वही चौथी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के किसानों के लिए। हरियाणा के किसान नैनो यूरिया स्प्रे करवाने के लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा लगभग 1 लाख एकड़ भूमि पर स्प्रे करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना के तहत सरकार किसानों को आधी कीमत पर नैनो तरल यूरिया प्रदान करेगी। इसका लाभ लेने के लिए सभी जिलों के किसान 15 फरवरी तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। एक प्रवक्ता की तरफ से जानकारी आई है कृषि विभाग के कि भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, करनाल और सिरसा में 7-7 हजार एकड़ भूमि पर नैनो यूरिया स्प्रे किया जाएगा। कुरुक्षेत्र, जींद और कैथल में 6-6 हजार एकड़ और सोनीपत और यमुनानगर में 5-5 हजार एकड़ भूमि, अंबाला, पानीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक और पलवल में किसानों की 4-4 हजार एकड़ भूमि पर स्प्रे का लाभ दिया जाएगा। मेवात और झज्जर में 3,000 और 3,000 एकड़, चरखी-दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम में 2,000 एकड़ भूमि पर जो नैनो यूरिया की जो छिड़काव है वो किया जाएगा और पंचकुला में 1,000 एकड़ भूमि पर नैनो यूरिया स्प्रे छिड़काव का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्कीम के तहत किसानों को नैनो यूरिया की बोतल केवल 100 रुपये में प्रदान की जाएगी। शेष खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, यानी केवल आपको 100 रुपये देने हैं एक बार छिड़काव के, और जो ड्रोन वगैरह की जो सुविधा है वो कृषि विभाग की तरफ से ही अरेंज की जाएगी, दिया जाएगा। आपको केवल 100 रुपये देने हैं, विभाग की तरफ से ही आपके खेत में जो छिड़काव है वो किया जाएगा। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा और आवेदन आप 15 फरवरी तक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों के लिए चौथी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए। वहीं 5वीं अपडेट आई है। 5वीं अपडेट है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। उनके द्वारा आज विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ होने वाला है। आज 1 फरवरी 2024 को दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ से इन योजनाओं का शुभारंभ होने वाला है। योजनाओं के बारे में जान लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 2,180 नए लाभपात्रों को बैंक खातों में 84 करोड़ रुपए की राशि का वितरण है वो आज होने वाला है। यदि आपने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ लिया है या आवेदन किया है तो आज आपको जो आर्थिक सहायता है राशि है वो वितरण की जाएगी। इसमें 2,180 जो लाभपात्र हैं उनको चुना गया है। अगली अपडेट है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल। गरीब परिवारों हेतु 14 शहरों में प्लॉट की बुकिंग के लिए पोर्टल आज 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। आपको 30 वर्ग गज की जो प्लॉट है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसमें आपको आवेदन के लिए थोड़ा मामूली शुल्क जरूर देना होगा, लेकिन आपको 30 गज का जो प्लॉट है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
इसके लिए जो पोर्टल है वो आज खुल रहा है, तो आज ही आप आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई। प्रथम चरण में 4 शहरों में उपभोक्ता मीटर की रीडिंग दर्ज करके अपना बिजली बिल ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ 264 अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। 2147 कॉलोनियों का हुआ है नियमितीकरण। तो आज ये बड़ी अपडेट थी। आप अभी के लिए विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। 1 फरवरी 2024 को दोपहर 3 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करने वाले हैं, और ये 5वीं अपडेट थी और इसमें कई बड़ी घोषणाएं थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट ऑर्डर, नोटिस की जानकारी जानना चाहते हैं, या हरियाणा सरकार सीएमओ हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए लेटेस्ट अपडेट के साथ स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।